अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ना है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोलिक्स की शाख है। इसमें भी हमने मायात का मुताला करना है, मायात के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, उसमें भी हमने मायात के प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने उसके अंदर डिस्चार्ज को मालूम करना होता है। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोलिक्स की ऐसी शाख है जिसमें मायात के बाहों के मुताला इनकी हरकत की तवानाई पर किया जाए, हाइड्रोडायनामिक्स कहलाती है। मायात के बाहों के दौरान 3 किस्म की एनर्जी यानी कि तवानाई अमल करती हैं। नंबर 1 पर इसमें बताया गया है मख्फी तवानाई। मख्फी तवानाई, ठीक है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 को हमने हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 को प्रेशर तवानाई, जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये 3 किस्म की तवानाई जो है वो हाइड्रोडायनामिक्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब मख्फी तवानाई यानी कि ये एनर्जी की पहली किस्म को मख्फी तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ये ज़र्रे के मकाम से डेटम लाइन से फासले की वजह से बनते हैं, जिसको हम मख्फी तवानाई कहा जाता है। मख्फी तवानाई क्या है? देखें, डेटम लाइन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है कि डेटम लाइन किसे कहते हैं। हवाले के तौर पर मुंतखब करदा लाइन को डेटम लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो डेटम लाइन से हम हवाला लेते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमने हवाला लेना है। रोड बना रहे हैं तो हवाले के तौर पर उसको डेटम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी मख्फी तवानाई कहते हैं कि जब ये पाइप है आपके पास, इस पाइप में से पानी गुजर रहा है और पानी के ज़र्रे होते हैं। ठीक है, वो कहता है ज़र्रे के मकाम से डेटम लाइन के फासले तक, उसको हम क्या कहते हैं? मख्फी तवानाई कहते हैं। ये डेटम लाइन है आपके पास। ठीक है, यहाँ से इसके सेंटर से नीचे तक का फासला जो होता है ये पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम HS से जाहिर करते हैं। ठीक है, फासले को डेटम से पाइप के सेंटर तक जो ज़रात होते हैं उसका फासला हमारे पास Z कहलाता है। तो पोटेंशियल का हम लिख सकते हैं कि ये HS बराबर होता है Z के। ठीक है, उसके बाद दूसरी किस्म की तवानाई को हरकी तवानाई कहा जाता है। इस तवानाई में, हरकी तवानाई में, पानी की वेलोसिटी की वजह से ये तवानाई हरकत में आती है। इसी को हरकी तवानाई कहा जाता है। जिस कदर पानी की वेलोसिटी या मायात की वेलोसिटी पाइप के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, हरकी तवानाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ क्या है हरकी तवानाई की कि मायात के बहाव के दौरान उसकी जितनी स्पीड यानी कि वेलोसिटी होगी उसको हम हरकी तवानाई कहा जाता है। और इसको हमने हरकी तवानाई को HK से हेड, ठीक है, काइनेटिक हेड से जाहिर करते हैं इसको। तो इसको हम V का स्क्वायर ओवर 2G, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी को V से जाहिर करते हैं। G ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है कि पानी जो है वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा V का स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है, इसको काइनेटिक हेड भी कहते हैं हम।
पोटेंशियल हेड भी कहते हैं हम, और इसको हम प्रेशर हेड भी कहते हैं हम, ठीक है। ये तीनों एग्जाम को ये आपके पास आ जाएगा, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड, ठीक है। तो अब काइनेटिक हेड है आपके पास, तो उसको हम HK से जाहिर करते हैं और उसका फार्मूला होता है V²/2G, ठीक है। तीसरी किस्म की तवानाई को प्रेशर तवानाई कहा जाता है। ये पानी की मायात के बहाव के दौरान बहाव के दबाव की वजह से, दबाव कहते हैं प्रेशर, मायात के बहाव के दौरान प्रेशर की वजह से अमल में आता है, उसको हम प्रेशर तवानाई कहा जाता है। क्योंकि देखें जब पानी इसमें से फ़्लो करेगा, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए इसको पोटेंशियल प्रेशर हेड एनर्जी को या प्रेशर हेड को हम HP से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है प्रेशर ओवर ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर हेड प्रेशर ओवर ओमेगा, यानी कि आपके पास जो प्रेशर पड़ रहा है वो किलोग्राम या किलो न्यूटन में अमल करता है, ठीक है। इसलिए इन तीनों तवानाई, ये हाइड्रोडायनामेटिक्स की आपके पास तवानाइयाँ आ गई हैं। अब इसमें एक और बात क्या है कि इन तीनों तवानाई के मजमूए को कुल तवानाई कहा जाता है, ठीक है। कुल तवानाई को हम टोटल हेड से जाहिर करते हैं। टोटल हेड बराबर होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या हेड लिख दें आप इसमें, ठीक है, प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, ठीक है। इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो एक मजमुआ बनता है। वो मजमुआ किसके बराबर होता है? टोटल तवानाई के, यानी कि टोटल हेड के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल हेड इज इक्वल टू HP, ठीक है, प्लस HK प्लस और HS, सॉरी यहाँ पर आएगा HS, यहाँ पर आएगा HP, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला बनेगा टोटल हेड का Z प्लस V का स्क्वायर ओवर 2G प्लस P ओवर ओमेगा, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम इस एनर्जियों को जाहिर कर सकते हैं हम, ठीक है। इससे आगे ये मैंने आपको इसकी बहती हुई माई की हरकत यानी कि तमन्नाइयों के बारे में भी बता दिया। अब इससे आगे एक दो न्यूमेरिकल हैं, वो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने हाइड्रोडायनामिक्स की जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा अब हमने, ठीक है। उसमें ही हमने पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड के और टोटल हेड के बारे में हमने पढ़ना, ठीक है। अब इसी का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल से हम उसकी टोटल हेड को दोबारा से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू आ पाइपलाइन 20 सेंटीमीटर डाया। कहते हैं जो पाइप आप यूज़ कर रहे हैं पानी के प्रेशर के लिए, उसका डाया जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास इसका डाया आ गया, तो D इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इज़ 1.5 मीटर अबव द डेटम लाइन, ठीक है। डेटम लाइन के ये आपके पास एक डेटम लाइन है, इसके सेंटर से नीचे तक का जो फासला है वो 1.5 मीटर है। इसको हमने Z से जाहिर किया था, ठीक है। तो ये पोटेंशियल को जाहिर करता है, तो इसलिए ये आपके पास 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ़ द वेलोसिटी इज़ मेजर्ड 4 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर जो वेलोसिटी है पानी की वो है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी भी लिख लेनी है, 4 मीटर पर सेकंड। कहता है इन दी पाइप एंड द गेज प्रेशर इज़ 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने आपको अब प्रेशर भी दे दिया है, वो है आपके पास कितना 3.5 किलोग्राम पर सेंटी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास आता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, ये है सेंटीमीटर में। तो अब हमने इसको मीटर में लेकर आना है, ये है बटा में। तो
तो हमने पहले भी आपको बताया, मैंने पहले भी बताया था आपको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का उसका यूनिट होगा हम उसी तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो अब हमने उसको मीटर का स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए जो कीमत भी होगी उसको हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब ये बटे में आती है, तो बटे की चीज़ जब ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपके पास मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो बनती है ठीक है, ये बन गई आपके पास 35,000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने उसको डिवाइड यानी कि उसकी यूनिट को चेंज कर दिया। अब वो कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड। हमने 4 चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल हेड, तो पोटेंशियल हेड आपको पता है कि पोटेंशियल हेड को हमने HS से ज़ाहिर करना है, क्योंकि इसकी ये है और वो Z के बराबर होता है। उसकी कीमत आपको वैसे ही उसने दे दी है कि 1.5 मीटर है, इसलिए हमने इसको मालूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है आपको काइनेटिक हेड, तो काइनेटिक हेड हाँ आपके पास HK से ज़ाहिर होता है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है V का स्क्वायर ओवर 2G। V की कीमत हमारे पास है 4 का स्क्वायर ओवर 2, G की कीमत होती है 9.81, ठीक है। तो अब हम इसको मालूम करेंगे। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, हमारे पास इसकी कीमत आ गई है 0.81 मीटर, ठीक है। काइनेटिक हेड भी हमने मालूम कर लिया। अब उसके बाद कहता है प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड को हमने मालूम करना है। तो प्रेशर हेड मालूम करने का फार्मूला आपके पास होता है P ओवर ओमेगा। प्रेशर हमें मिल चुका है, ठीक है, 35,000 और ओमेगा यानी कि ये किलोग्राम में, तो पानी की वैल्यू आपकी किलोग्राम में कितनी होती है 1000 यानी कि 1000। अब वो हमारे पास आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा है कि टोटल हेड मालूम करना है, तो टोटल हेड का हमने फार्मूला पढ़ा था कि टोटल हेड बराबर होता है इन तीनों तवानाई के बराबर, यानी कि इन तीनों हेड के बराबर मजमूए को कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वही कि पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, ठीक है। तो अब टोटल हेड इक्वल है HS प्लस H के और HP के, ठीक है। तो Z प्लस V का स्क्वायर ओवर 2G प्लस P ओवर ओमेगा। अब हमने इनकी कीमतें मालूम की हुई है, अब मैं बस कीमतें इसमें पुट करूँगा, ठीक है। 1.5 मीटर, 0.81 मीटर और 35 मीटर यानी कि 35 मीटर। अब इन तीनों को हमने जमा कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हेड आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 37.31 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हेड आ गया। और इस टोटल हेड को हमने ये जो फार्मूला बनाया है इसको बर्नौली की मसावात भी कहा जाता है, ठीक हो गया। ये हमने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इसी के बारे में है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताता है। कहता है वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, टेपर्ड पाइप। टेपर्ड पाइप कहते हैं जिसका एक सिरे से दूसरे सिरे का डाया मुख्तलिफ हो, ठीक हो गया। जैसे भाई आपके पास ये डाया आ गया, ये टेपर्ड पाइप है, ठीक है। इधर का डाया और इधर के डाये में फ़र्क होगा, इसी को हम टेपर्ड पाइप कहते हैं, ठीक है। कहता है एंड डायामीटर ऑफ 150 मिलीमीटर एंड 50 मिलीमीटर। यहाँ का डाया आपके पास 150 मिलीमीटर और यहाँ का डाया आपके पास
50 मिलीमीटर, तो इसको हम D1 का नाम दे सकते हैं और इसको हम D2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज एंड आए इसलिए इनको D1 और D2 से हमने जाहिर कर दिया, ठीक है। कहता फाइंड द डिस्चार्ज एट द लार्जर एंड, इधर का हमने क्या मालूम करना है, डिस्चार्ज मालूम करना है, ठीक है। एंड वेलोसिटी हेड एट द स्मॉलर एंड, इधर की हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, उसको हमने वेलोसिटी को जाहिर करना है, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी हो गई, कहता है इफ़ दी वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द लार्जर एंड इज़ 2 मीटर पर सेकंड, इधर बड़े साइज़ की तरफ जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, क्योंकि यहाँ पर V1 हो जाएगा, जो काम इधर का है वो V1 और D1 हो जाएगा, इधर के जो काम है D2 और V2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमें ये डाटा दिया गया है, इसमें हमने एक तो डिस्चार्ज मालूम करना है और दूसरे वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ है, डाटा दिया गया है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले हमने इधर की वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो आपने डिस्चार्ज का फार्मूला हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिस्चार्ज का फार्मूला होता है एरिया 1v1। अगर इधर का मालूम करेंगे डिस्चार्ज तो एरिया 1v1 हो जाएगा, अगर इधर का डिस्चार्ज मालूम करेंगे तो इधर ही का हमें एरिया भी चाहिए और इधर ही की हमें वेलोसिटी भी चाहिए, इसलिए उसको हम एरिया 2 और V2 का नाम देंगे, ठीक है। तो अब डिस्चार्ज का फार्मूला तो ये है, इसका मतलब है हमें एरिया की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों पाइप के दोनों सिरों का डाया दिया हुआ है, इसलिए पहले हम इससे एरिया मालूम करेंगे। सबसे पहले तो इनको हमने लेकर आना है किस में, मीटर में, क्योंकि ये है मिलीमीटर में, तो इसलिए इनको मीटर में लेकर आएंगे। तो हमारे पास 0.15 मीटर बन जाएगा, 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इधर 0.05 मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको मिलीमीटर से मीटर में डिवाइड कर दिया। अब एरिया 1 मालूम करेंगे तो हमारे पास पाई D1 का स्क्वायर ओवर 4 उसकी फार्मूला बन जाएगा। तो पाई D हमारे पास है 0.15 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। .0176 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये एरिया आ गया। अब एरिया 2 मालूम करना है, पाई D2 का स्क्वायर ओवर 4, पाई D2 0.05 का स्क्वायर ओवर 4 है, ठीक है। अब उसको हमने मालूम करना है। .00196, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ गया। हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था तसलसल की मसावात। तसलसल की मसावात में हमने पढ़ा था कि यहाँ से जो डिस्चार्ज जा रहा है और यहाँ का डिस्चार्ज जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। बस शर्त क्या थी उसकी, शर्त ये थी कि वो पानी जो है वो मुसलसल होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इधर की एरिया, इधर का एरिया और इधर की वेलोसिटी, इधर का एरिया और इधर की वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम इसको इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, एरिया 1 V1 बराबर होता है एरिया 2 V2 के, ठीक हो गया। तो हमने इसमें वेलोसिटी 2 मालूम करनी है, तो स्मॉलर एंड की मालूम करनी है। तो हमारे पास एरिया 1 भी है, V1 भी है हमारे पास, ठीक है। एरिया 2 भी निकाल लिया हमने, V2 नहीं है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एरिया 1 V1 ओवर एरिया 2, ठीक है। एरिया 1 हमने मालूम किया है 0.0176 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर एरिया 0.00196, ठीक है। इससे हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, 17.95 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी ये वेलोसिटी आ गई।
एक चीज़ हमने मालूम कर ली, वेलोसिटी हो गई है, अब डिस्चार्ज रह गया है। डिस्चार्ज उसने कहा है कि इस एंड पर मालूम करना है, तो डिस्चार्ज का फार्मूला बन जाएगा एरिया 1 V1, ठीक है। तो एरिया 1 हमने मालूम किया हुआ है 0.0176 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास V1 जो है वो 2 है, 0.0176 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.0352 मीटर क्यूब पर सेकंड। उसने हमसे डिस्चार्ज के बारे में पूछा था, मैंने आपको ये डिस्चार्ज भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें ये चीज़ें मालूम करनी थी। तो इसमें इस चैप्टर में हमें बस यही बताया गया था, क्योंकि शार्ट बोर्ड की तरफ से जो कोर्सेज शार्ट हुए हैं उसकी वजह से हमें बस इंट्रोडक्शन और इसकी किट्स के बारे में बताया गया था कि इसकी कितनी इकसाम है, वो मैंने आपको बता दिया है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बारे में भी बता दिया आपको, इसलिए न्यूमेरिकल भी करवा दिया आपको, ताकि इस चीज़ के बारे में आपको मालूम हो।